देखो मोदी जी कहने देखो हमारी सरकार विकास देंगे, आज विकास भी कुछ भी नहीं है। खागी कांग्रेस देश है, 70 साल राज करो खागी कांग्रेस। बीजेपी कहते हैं काहे ने भी विकास न करो अभी तक भी, वरना देश के लिए तो करो, सेना के लिए तो करो मोदी जी ने। कुल मिला के बात ये है, हम मौजूदा जो हमारा विधायक है वासु, हम खुश हैं। महंगाई ने घड़ी कमर तोड़ी, लोग परेशान महंगाई की वजह से। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर हम गांव की ओर चलेंगे और गांव में जाकर देखेंगे विकास कार्यों को लेकर गांव वाले क्या कहते हैं, गांव में कितना विकास हुआ। तो आज हम मेहंदीपुर, झुप्पा, छातंगा और इस तरह के जो गांव हैं उन गांवों में जाएंगे और वहां लोगों से जानेंगे कि विकास कार्य कैसे रहे सरकार के 4.5 साल में। तो चलते हैं उन गांवों की ओर और देखते हैं गांव वालों का मिजाज। बीते दिन जेवर प्रेस की टीम ने अपने खास कार्यक्रम सरकार के 4.5 साल में कितना विकास के अंतर्गत जेवर विधानसभा के गांव मेहंदीपुर और छातंगा खुर्द एवं छातंगा कला के लोगों के साथ विकास को लेकर चर्चा की और उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल में हुए विकास को लेकर लोगों की राय जानी। आइए आपको सुनवाते हैं कि मेहंदीपुर सरी के इन गांव में लोगों ने क्या कुछ कहा। हम आज गांव मेहंदीपुर में हैं और आज मेहंदीपुर में इस्माइल की चौपाल पर हम पहुंचेंगे और वहां जो लोग मिलेंगे उनसे जानेंगे कि कैसे रहे उनके गांव के लिए ये 4.5 साल, क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ। चलते हैं इस्माइल की चौपाल पर। चाचा, गांव में कैसा रहा विकास कार्य, 4.5 साल कैसे रहे, कितना काम हुआ, बताइए। हमारे यहाँ बढ़िया काम हो रहा है। क्या नाम है आपका, पहले नाम बताओ। मेरा नाम जयकम है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। क्या क्या काम हुए हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा सबसे। जैसे ये खरंजा हैं, नल हैं, सभी काम बढ़िया हुए हैं। अच्छा, हाँ। मैं आपको बता दूं कि इस गांव में टोटल मुस्लिम आबादी है और 4.5 साल को लेकर आज मैं इस गांव में आया हूं यहाँ के लोगों की राय जानने के लिए। खान साहब, आप बताइए कि क्या क्या काम हुए हैं इन 4.5 साल में। देखो जी, काम तो यहाँ पर सही हुआ, वैसे पर बिजली वाले लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 महीना यहाँ तार अपने उसके जो भी घर के अंदर कर जा रहा है हटाने वाले नहीं आए 3 महीने कहने के बाद भी। शिकायत की थी आपने किसी से? हाँ, कही थी, लाइनमैन से कही थी, खुद राकेश से कही थी, दिखा के भी लाए थे और आज तक मतलब वो हट रही हैं। और विद्युत विभाग की शिकायत है आपको? हाँ, और बार बार मतलब 15 दिन में 20 दिन में ट्रांसफर फूक जाता है, फिर अपन डोलते चक्कर काटते हो, फिर 10-5 दिन में बिना बिजली के रहते हैं, फिर ये परेशानी होती है। चाचा, कैसे रहे 4.5 साल, बताइए। उनको दे दो। हमारे यहाँ तो जी पब्लिक बिल्कुल खुश है और सारे काम जो है जो काम गवर्नमेंट ही है, हमारे यहाँ रास्ता वास्ता ये अभी बन के तैयार हुए हैं और बनने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के बात ये है, हम मौजूदा जो हमारा विधायक है वासु, हम खुश हैं। कुल मिला के ये है कि हमारे यहाँ ये कार्यक्रम बिल्कुल बाकी काम हमें पसंद है, सही चल रहे हैं। तो पूरे 4.5 साल का जो समय था आप सेटिस्फाई हैं उससे? हाँ जी, बिल्कुल हम मुतमईन हैं, बहुत ही खुश हैं, मतलब जो है। तो अभी कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? काम तो है लेकिन उनको ठेके उठ चुके हैं, उनके ठेके उठ गए हैं, काम 2-4 दिनों में शुरू होने वाले हैं। हमें पता चल गई है, ठेकेदार आए हैं, नापी तोल करिए, मतलब जो है रस्ते हैं वो उनकी मतलब जो 2-4 दिनों में काम शुरू हो जाएंगे। हम यही बात, आपको विश्वास है कि वो काम हो जाएंगे? ना, बिल्कुल बिल्कुल पक्का यकीन है हमें, बिल्कुल ठोस, कच्चा नहीं, पक्का यकीन। पूर्व प्रधान मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, आपने पुराना समय भी देखा है और अब का समय भी देखा है, कौन सा समय बेहतर था? समय जो फिलहाल चल रहा बढ़िया है जी। किस कारण से? हमारे जो काम है, ये काम हमारे सब पसंद है, हुए हैं, हो रहे हैं सभी। अच्छा, हाँ, अब जो फिलहाल हमारे जो विधायक जी हैं उनके द्वारा ही, अब तक काम तो उनके द्वारा ही हो रहा है सब। नहीं, पहले भी विधायक रहे हैं, उनके मुकाबले और आपके मुकाबले क्या अंतर देखने को मिलता है? फिलहाल जो अब हैं, फिलहाल इनकी वहाँ में ज़्यादा काम हुए हैं। अच्छा, हाँ। क्या क्या काम हुए हैं जैसे?
रास्ते जो गांव में काम है सब मेन काम रास्ते फास्ते के मानो सब हो रहे हैं और होने की उम्मीद है। काम चालू होने तैयार है। जो काम जो बाकी बच रहे हैं वो काम होने की चालू है। एक भैया और बैठे हैं, इनसे भी जानना चाहूंगा, इनका भी कुछ कहना है। भाई सबकी सुननी है। हाँ बताओ। सरकार में कुछ ना हुई और रास्ते में पानी भरे पड़े, जाके देखिए आओ, वहाँ किसान मारे गए, किसान पे फताई पड़ी है। कहाँ हो रहा है सरकार में? कुछ भी ना हो रहा। परेशानी तेल है देखो 250 रुपए किलो पहुंचा दिया, मजदूर आदमी कहाँ करेगा? सही बात है, जो बात है बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका और क्या क्या काम आपको लगते हैं जो होने चाहिए थे और नहीं हुए? रास्ते इनके होने चाहिए गांव के अंदर तो भाई, किसान की जो फसल है एकदम बढ़िया होना चाहिए। और किसान के अभी जितने भी उद्योगपति हैं इनके लिए तो इन्हें फायदा कर रखो और गरीब आदमी मार गिर रखे आम जनता इन नूना लग रहा। हमारे रास्ते जाके देखिए सरकारी स्कूल पे सगलो टूटो फटो में तो पानी खड़ो, फिर कहाँ हो रहा विकास? जंगल को निकाल भी ना है, जंगल को निकालना विकास तो जब भी होगा जब गांव के ओर पास रास्ते सगले बढ़िया होने चाहिए। अंदर के लगा दिए हो गया विकास। हाँ जी, क्या कहोगे? विकास होगा रास्तान के बारे में की कह रहे हैं कि जो हमारे मेन रास्ता है वो तो हमारा कच्चा है। वहाँ में ट्रैक्टर लिख लेना, साइकिल लिख लेना, कोई नहीं लिख ले। जो रास्ता मेन बना रखा हो जहाँ में ट्रैक्टर की ठेली में नहीं लिख रहे, ट्रैक्टर बच जाओ फंस जाए। ट्रैक्टर रकम के ट्रैक्टर ला रहे हैं और ट्रैक्टर के लिए निकाल रही हैं, तो ट्रैक्टर के लिए भी हमारे लिए नुकसान है, हमारे निकलने के लिए नुकसान है। मतलब रास्ते की समस्या, रास्ता बना हुआ नहीं है ना, रास्ता बना हुआ नहीं है। सरकारी रास्ता है गाँव का? हाँ मेन वो रास्ता ना बना, सरकारी रास्ता हमारा मेन यू है। अच्छा हाँ, या ना बना रहे। और जो रास्ता है ऊपर पड़ो सगलो जो वहाँ पे पानी खड़ो, ट्रैक्टर ने निकाले तो उनकी गले रकम को नाश हो गए। तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर अभी विकास कार्य होना बाकी है। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। कैसा रहा विकास कार्य का साल, कैसे रहे 4.5 साल? आजकल न रास्ता को न लेके कई सु जवान जमान की नौकरी को, बेरोजगारी ज्यादा है। हाहाकार या बीजेपी की सरकार से कोई फायदा ना आज, सब बेकार है जी। हाँ भैया क्या कहोगे? 4.5 साल बीजेपी सरकार ना बढ़िया है जी, कोई दिक्कत ना। हमें रास्ते की दिक्कत है वैसे जो हमारा रास्ता है मेन रास्ता यहाँ कर जाता है, कई फिर लड़ाई झगड़ा होगा है, अपना हमारी मेन रास्ता मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार बढ़िया है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये गांव मेहंदीपुर वालों का मिजाज मैंने आपको सुनवाया। इसके बाद आगे गांव है, उस गांव में चलेंगे, वहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे कि कैसा रहा उनके गांव का विकास और कैसे रहे 4.5 साल। छातंगा खुर्द के बाद अब ये रास्ते में पड़ने वाला गांव छातंगा कला है। तो यहाँ पे कुछ भाई खड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो विधानसभा के 4.5 साल रहे उत्तर प्रदेश सरकार के, ये कैसे रहे, कैसा कार्यकाल रहा, कैसे देखते हैं इस सबको? देखो जी, महंगाई बहुत बढ़ा दी इनने। गरीब आदमी के किसान की तो मरास है, जो निवालो ना भगवान छीन छाप सरकारी भी गरीबी के साथ कुछ भी नहीं कर रही है। किस किस चीज़ की महंगाई को लेकर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है? डीजल है, डीजल महंगा, डीजल आज 102 रुपया है और कोई भी सरकार में 50 और 60 70 में फालतू ना हो। अभी अब ना मिला खेत का पैसा, हमें अभी ना मिला। हमारे खेत होते हमें 1 रुपया ना मिला, अब पब्लिक मिल गया, हमें ना मिला। तुम्हारे खेत कहाँ पे हैं? जरा खेत हमारे जरा नहीं गांव पे ही है। हाँ हमारे गांव पे खेत है। खागी कांग्रेस देश है, 70 साल राज करो खागी कांग्रेस। बीजेपी कहते हैं काय ने भी विकास न करो अभी तक भी, वरना देश के लिए तो करो, सेना के लिए तो करो। मोदी जी ने, योगी जी ने देश के लिए करो। अरे उसने राहुल गांधी ने क्या करा था? कुछ नहीं करा था कांग्रेस ने। खातों की कांग्रेस, बाजी सरकार है, विपक्ष है, लगा डोल रहा है पीछे उनके कि कोई क्या कह रहे हैं, कोई बजट को लेकर चल रहे हैं, कभी किसके लेकर चल रहे हैं। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, मान रहे हैं महंगाई बढ़ी है, लेकिन विकास भी तो हुआ है। विकास को कहाँ देख रहे हैं? ये महंगाई को देख रहे हैं। अब हमारे सरकारी आती क्या पता, मतलब इनका कहना है कि विकास, महंगाई बढ़ी है तो विकास कार्य भी हुआ है। हमारे क्षेत्र में क्या विकास करा उन्होंने? क्यों क्या करो? कुछ भी ना करो। मतलब एयरपोर्ट, कॉलेज बने हैं, सड़कें बन रही हैं। एयरपोर्ट बहन जी की लिख कर वो एयरपोर्ट है, हाईवे भी वाई को है, जिला भी वाई को है। एक सेकंड, जब मायावती की सरकारी या बाकी कांग्रेस की सरकारी, तब ये रोड थे, ऐसे थे रोड, ऐसे थे, ऐसे ना खंजरा है जी, खाली रोड है। बहन जी की सरकार में जो
हम खेत में पानी को जावे जैसे तो अधिकारी टाइम पे मिले हो। अब कम से कम 2 महीना अधिकारी ना आवे को बीजेपी सरकार में। गांव मेहंदीपुर के बाद छातंगा खुर्द गांव में मेरी एंट्री हुई है और गांव के शुरुआत में ही कुछ भाई बैठे हुए हैं यहाँ, उनसे बात करता हूँ। विकास कार्यों को लेकर एक सर्वे कर रहा हूँ, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के कैसे रहे। बताइए। सही रहे हो जी। सर और सरकारों के मुकाबले काफ़ी अच्छे काम हुए हैं बीजेपी सरकार में। जैसे और सरकारों में रास्ते वगैरह मतलब टूटे फूटे रहते थे अक्सर, और इसमें सबसे अच्छा काम यही हुआ है कि रास्ते हमारे गांव में एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो कच्चा है या जहां पानी भरा रहता है। वो सारी हमारी समस्याएं गांव की सारी हल हो चुकी हैं। अच्छा, तो अगर नंबर देने की बात आए तो 10 में से कितने नंबर देंगे इस सरकार के जो काम हुए हैं उनको लेकर? 10 में से मैं इन्हें 8 नंबर देना चाहूँगा। क्या क्या काम ऐसे हैं जो गाँव में होने चाहिए थे और नहीं हुए हैं? हाँ, ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की है कि यहाँ पानी की समस्या है। पानी बहुत बेकार है यहाँ का। तो यहाँ हमने कई बार यहाँ के जो एमपी साहब हैं उनसे भी बोला है, और जो अभी हमारे नवनिर्मित वो बने हैं जिला चेयरमैन उनसे भी बोला है। उसका भी समाधान नहीं हो पाया है। तो देखते हैं कितने दिन में उसका समाधान होता है। वैसे यही काम हमारा सबसे पहले होना चाहिए था। तो छातंगा खुर्द गांव में दरअसल यहाँ पानी थोड़ा नमकीन है, टीडीएस ज़्यादा है, तो गांव वालों की समस्या है और इन्होंने अपनी समस्या के निदान के लिए बात की है जनप्रतिनिधियों से कि इनके गांव में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि इसे सुचारू रूप से अच्छा पानी पीने के लिए मिल सके। गांव छातंगा खुर्द में लोग सम्राट मिहिर भोज अर्थात गुज्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से ये बोर्ड लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से गुजर के जा रहा था जेवर की ओर, तो ये सभी बुजुर्गवार बच्चे भैया सब खड़े हुए मिले मुझे यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 4.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के कैसे रहे विकास कार्य को लेकर? सरकार गलत है जी। अच्छा, किसान उसी दिन से जूझ रहा है, लेकिन किसान है कोई बेनिफिट नहीं है सरकार से। ठीक, ये है मेन बात। क्या क्या कमी रही वो जानना चाहिए। रही सबसे बड़ी महंगाई, जो किसान के बारे में पैदावारी होती है वो डाउन है। अपनी जो सरमाएदारन की प्रॉपर्टी वो है बिजनेस वो ऊपर जा रही है। आज देखो डीजल पेट्रोल 100 कूद गया। किसान किसान मारे जा रहे हैं, भाव मिल नहीं रहा। इन लोगों ने ये नहीं पता जय जवान के जय किसान के पीछे भारत चल रहा। ये आज मोर्चेन पे सीमा पे हमारी तो बच्चे किसान के, किसी नेता के नहीं है। आज अगर हम अपने बच्चे ने वापस बुला लेते हैं तो क्या करेगा ये देश? 24 घंटा नहीं लगन देगा दूसरा देश गुलाम करने में। तो आप देख सकते हैं महंगाई को लेकर जो एक आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। विकास कार्य की अगर बात करूं तो उन कैसे क्या विकास है? अगर 5 रुपये डीजल बढ़ा दिया उसे काट के हम ही बहका रहे हैं। 2 रुपया लीटर, वो 2 रुपये किलो चावल बट रही है जी, फ्री राशन बट रही है। क्या घर से दे रहा? हमारी छीन हम ही दे रहा। क्या बेनिफिट हो रहा किसान है इस सरकार से? मारे जाते हैं बार बार, कहीं दंगे होते हैं, कहीं कुछ होता है। तानाशाही सरकार है। इससे तो हमारे अंग्रेज सरकार सही थी। बस जो करेगा वो भरेगा। राह चलते इनका मर्डर हो रहे। क्या सरकार है ये? बस जो करेगा उसे तो भरना चाहिए, और जो कर नहीं रहे उसे दंड मिल रहा। इससे तो हमारी जो अंग्रेज सरकार ही वो भी सही थी। बस जो अत्याचार करेगा उसे उस हिसाब से दंड मिलेगा। राह चलते मारे जा रहे लोग। गांव छातंगा खुर्द में तेजवीर सिंह के घर पे हूँ इस वक्त। पूर्व प्रधान रहे हैं, उनसे जानूंगा 4.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के कैसे रहे गांव के लिए, क्या क्या विकास कार्य हुए? ठीक रहे हैं जी। विकास तो हुआ गांव में भी और क्षेत्र में भी विकास हुआ। हमारे यहाँ एयरपोर्ट जैसे का काम भी इसी सरकार का लाने को, और जो ये बने हैं ये ना ये जो कन्या महाविद्यालय ये भी उन्हीं की देन है। यहाँ कोई वो नहीं है,
कन्याओं को पढ़ने के लिए। और काम तो अच्छा करे हुआ बीजेपी सरकार। हमारे विधायक जी भी अच्छे हैं, अच्छे काम करवा रहे हैं विकास का, और उन्हीं की मेहरबानी है जो ये काम हुए हैं। तो गांव में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो लोग चाहते थे हों और वो नहीं हो पाए गांव में। हाँ। अच्छा, हाँ ना, ऐसे तो कोई ना काम तो हैं। अच्छा, क्या क्या काम हुए हैं? जैसे रास्ता बनवाए और हाँ सड़क की मरम्मत, सड़क बनवाई है ये हमारी जेवर से यहाँ तक की, वहाँ तक जप्पा तक। और काम तो सही कर रही है सरकार। आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? बताओ कैसे रहे विकास कार्य के 4 साल? विकास कार्य तो सही रहे जहाँ तक है जी, पर ये जो महंगाई ज़्यादा कर दी है सरकार ने, महंगाई से लोग घने परेशान हैं। जितने विकास कार्य इतने खुश ना हो, इतने महंगाई से ज़्यादा दुखी हैं। किन किन चीज़ों की महंगाई को लेकर परेशान हैं लोग? देखो, डीजल का पे महंगाई है, और कोई भी तेल है उन पर सब पे महंगाई है जी। और जी जो कोई भी खरीदने के अपने रोज़ के चीज़ हैं उन पर सब पे महंगाई है। हाँ जी, जो अपने रोज़मर्रा की चीज़ है। मतलब एक आम आदमी का जो दर्द है वो यही है कि गांव में विकास कार्य हुए हैं लेकिन महंगाई ने इस वक्त कमर तोड़ी हुई है। जी सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो जी, महंगाई ने घनी कमर तोड़ी, लोग परेशान महंगाई की वजह से। हाँ जी, हाँ जी ताऊ जी, आप क्या कह रहे थे? ये हाँ जी, महंगाई के ऊपर ये घनी परेशानी है रही है, और क्या परेशानी है, तेल सब चीज़ महंगाई यही के ऊपर महंगाई तोड़े धरी है। जिम्मेदार कहा तेल महंगा पहुंचा दिए कहाँ, और बिजली के महंगे में माल बिल ज़्यादा आ रहे हैं जी। मतलब बिजली, सरसों का तेल, डीजल, जो एक आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और अब गैस का सिलेंडर जिसकी कीमत सुनने में आ रहा 1000 रुपये से ऊपर पहुंच गई है। तो ये वो मुख्य चीज़ें हैं जो एक आम आदमी के घर की रसोई का बजट बनाती हैं, जिनसे घर की पूरा सिस्टम चलता है, और वही मुख्य चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो लोगों का क्लियर कहना है कि विकास कार्य एक तरफ हैं लेकिन महंगाई से परेशान हैं। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।